क्या आजादी के बाद हमसे कुछ गलतियां हुई है और जो रास्ता हमने चुना क्या वो बेहतर हो सकता था? अगर इसका जवाब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आजादी के समय लगभग 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और अगर जमीन की बात की जाए तो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा होने के बाद भी SC/ST कम्युनिटी मात्र 5% लैंड ओन करती थी। करंट सिनेरियो कुछ ज्यादा अलग नहीं है। आज SC कम्युनिटी 9% और ST कम्युनिटी लगभग 10% लैंड ओन करती है, पर लैंड होल्डिंग का साइज रिलेटिवली छोटा है और आज भी इस समाज का बड़ा तबका एग्रीकल्चरल लेबरर की तरह काम करता नजर आता है। दलित समाज की बात हो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा साहेब अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिन्हें 20th सेंचुरी का ब्राइटेस्ट माइंड कहना गलत नहीं होगा, लेकिन बदकिस्मती देखिए आज इनके एजुकेशन और इकोनॉमिक आइडियाज को इग्नोर कर लोग इन्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए यूज कर रहे हैं। पर यकीन मानिए हमारी मंशा ऐसी बिल्कुल नहीं है। हम तो आज ये बताने आए हैं कि अगर आजादी के बाद इनके इकोनॉमिक एंड एजुकेशन आइडियाज को सीरियसली ले लिया जाता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। और ये कैसे होता, चलिए समझते हैं। आज लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को दलित इंटरेस्ट के अगेंस्ट बता रहे हैं और उनका कहना है कि बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन समाज में इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है और ऐसा ही कुछ मानना था हमारे पास पॉलिसी मेकर्स का। पर बाबा साहब का विचार इससे बिल्कुल अलग था। 1944 में टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम एडवाइजरी कमेटी को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि इस मशीन के युग में वही देश टिक पाएंगे जहां एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल बेहतर होगा। गांधी जी के ग्राम राज के आइडिया के अकॉर्डिंग भारत को सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस की जरूरत थी, पर बाबा साहेब का कहना था कि भारत के गांव भेदभाव का गढ़ है एंड एग्रीकल्चर इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज जैसी प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन है। उनका कहना था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक मोबिलिटी और फ्रीडम को बढ़ा कास्ट बैरियर्स को तोड़ने का भी काम करेंगी, जिससे इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी संविधान में लिखे सिर्फ 3 शब्द नहीं बल्कि समाज की रियलिटी बन जाएंगे। बाबा साहेब का मानना था कि कास्ट सिस्टम लेबर का नहीं बल्कि लेबरर का डिवीजन है, जहां दलित वर्ग सबसे निचले तबके पर बैठा है और इसका मेन रीजन है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। दलित समाज के उत्थान के लिए उनका इकोनॉमिक लैडर में ऊपर आना बेहद ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन को उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना था। आजादी के बाद 1952 के पहले जनरल इलेक्शंस में उनकी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन द्वारा रिलीज किया गया मैनिफेस्टो उनके व्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन को बढ़ाना प्रॉस्पेरस भारत की पहली नीड है। बाबा साहब का कहना था कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंक्लूसिव एंड अफोर्डेबल स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया तो भारत का दलित समाज बस एग्रीकल्चरल लेबरर बनकर ही रह जाएगा और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म नहीं हो पाएगा। और इस देश ने कुछ ऐसा ही देखा है। और विडम्बना देखिए, आज कुछ लोग उन्हीं का नाम लेकर उनके ही आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं। पास्ट में की गई गलतियों से सीखना और दलितों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है बाबा साहेब के आइडियाज को समझना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं एंड फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।